गुड इवनिंग दोस्तों। आज शॉर्ट रिवीजन क्लास में हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो बात कर लेते हैं विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के शब्द में आपको 5 तरह की संभावनाएं देखने को मिलती है। देखो, या तो शब्द के बीच में आपको आधा पहला स मिलेगा, या आधा दूसरा स मिलेगा, या आधा ही तीसरा स मिलेगा, या आपको शब्द के ऊपर बीच में र लगा हुआ मिलेगा, या आपको ओ की मात्रा मिलने वाली है। जब भी आपको आधा स मिले यानी तीनों स, पहला स, दूसरा स, तीसरा स, तीनों आधे मिले और ऊपर र की मात्रा मिले या ओ की मात्रा मिले तो वो शब्द किस में बदल जाएंगे। ये पांचों शब्द जो हैं वो विसर्ग में बदल जाते हैं। विसर्ग के बाद में च और स आए वो आधा पहला स में बदल जाता है। विसर्ग के बाद में ट और स आए वो दूसरा स आधा हो जाता है। अगर त और स आए वो तीसरा स आधा हो जाता है। यानी च तो स में बदल जाता है, ट है वो दूसरे स में बदल जाएगा, त है वो तीसरे स में बदल जाएगा। एक और संभावना बनती है, अगर ई या उ आए उसके बाद में विसर्ग हो, बाद में क ख या प फ आए तो वो दूसरा आधा स हो जाता है। और अगर ए आ के साथ क ख प फ आ जाए तो वो तीसरा स हो जाता है। विसर्ग संधि में बस इतने ही नियम हैं। इसके आधार पर हम विसर्ग संधि को सही कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ओ की मात्रा। देखो ओ की मात्रा कैसे मिलती है, देख लो। देखो यशोभिलाषा किसमें की मात्रा मिल रही है आपको, ओ की मात्रा मिली है। तपोवन, मनोविज्ञान, तीनों में किसकी मात्रा मिल रही है, ओ की मात्रा मिल रही है। ये जो ओ की मात्रा है वो विसर्ग में बदल जाएगी। तो मनोविज्ञान का क्या हो जाएगा, मन है प्लस विज्ञान। तपोवन का क्या हो गया, तप प्लस वन। यश प्लस अभिलाषा क्या हो गई, यशोभिलाषा। यानी विसर्ग आप किस में बदल दो, ओ में बदल दो। यश प्लस अभिलाषा हो जाता है यशोभिलाषा, तप प्लस वन हो जाता है तपोवन, मन प्लस विज्ञान हो जाता है मनोविज्ञान। यानी जब भी विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आते हैं तो ए है वो ओ हो जाता है। दूसरी संभावना थी ऊपर के आर वाली, ऊपर जो आर लगता है वैसे शब्द आते हैं। जैसे देखो आयुर्वेद, ज्योतिर्मय, चतुर्दिश, धनुर्धारी, इनमें क्या होता है जो रैप लगता है ऊपर वो बन जाता है विसर्ग। देखो आयु प्लस वेद हो जाता है आयुर्वेद, ज्योति प्लस मय हो जाता है ज्योतिर्मय, चतु प्लस दिशी हो जाता है चतुर्दिश, और धनु प्लस धारी हो जाता है धनुर्धारी। ये ओ और रे की संभावना जब लगती है जब विसर्ग के बाद में आगे कोई घोष वर्ण आता है। अघोष तो 13 वर्ण होते हैं, उन अघोष 13 व्यंजन के अलावा जितने भी होते हैं वो सारे घोष होते हैं। जब भी विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आए तो या तो ए का ओ हो जाता है और या ऊपर रे लगता है। समझ चुके होंगे रे वाला। आयु प्लस वेद आयुर्वेद, ज्योति प्लस मय ज्योतिर्मय, चतु प्लस दिशी चतुर्दिश, धनु प्लस धारी धनुर्धारी। यानी जब भी ओ की मात्रा मिली या रे की मात्रा मिली तो वहां विसर्ग संधि हो सकती है। आप इसको ट्रिक लगा सकते हैं। अब बात करते हैं तीनों से, पहला से, दूसरा से, तीसरा से किस प्रकार आते हैं। देखो अगर च और स आ जाए तो पहला सा आता है। देखो यश प्लस शरीर यानी सही आया है तो आधा से बन जाएगा, यशस शरीर हो जाएगा। तप प्लस चर्या, यहाँ चा आया तो क्या आ जाएगा, विसर्ग की जगह आधा से आ जाएगा पहला, तो तप प्लस चर्या हो जाएगा तपश्चर्या। यानी च आ जाए या पहला स आ जाए तो वो आधा पहला स बन जाता है। यश प्लस शरीर यशस शरीर, तप प्लस चर्या तपश्चर्या। अब दूसरा स कब आएगा, च के बाद में आता है ट। जब भी ट और स आ जाए तब बनता है दूसरा स, तो पहला है ट और स आने पर दूसरा स हो जाएगा आधा। अब देखो और स कहाँ बनता है दूसरा, जहां ई या उ के बाद में क ख प फ अघोष व्यंजन आते हैं। तो देखो आवी प्लस कार, चतु, बही, तीनों में क्या है ई उ ई या उ के बाद में देखो कार प फ क ख और प फ में से आया है, इसलिए ये कौन सा स हो जाएगा, दूसरा आधा स हो जाएगा। आवी प्लस कार आविष्कार, चतु है प्लस पथ चतुष्पथ, बही प्लस कार बहिष्कार। समझ चुके होंगे। अब तीसरा देखो, तीसरा से कब लगता है, जब त और स आता है। जब आगे त आता है या स आता है तो तीसरा से आधा हो जाता है। देखो नमः प्लस ते, त आया है तो नमः प्लस ते बराबर नमस्ते हो गया। तीसरा से मन प्लस ताप मनस्ताप हो गया है। पुर प्लस सर पुरस्सर हो गया है। और तीसरा से कब आता है, जब ए आ के बाद में क ख प फ आ जाए तब भी तीसरा से आधा हो जाता है। समझ चुके होंगे। अगर च आए तो पहला से लगाओ, ट आए तो दूसरा से लगाओ, और त आए तो तीसरा से लगाओ। और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आए तो ए का ओ हो जाता है या ऊपर रे लग जाता है। ये थी अपनी विसर्ग संधि। आप इसके नोट्स बना के रख लेना, आपका कभी भी विसर्ग संधि का प्रश्न गलत नहीं होगा। यानी आपको जहां भी ओ ऊपर रे और तीनों आधे से मिले तो वहां आप एक बार देखना कि यहाँ विसर्ग संधि हो सकती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।